Hi sir, are you Mr. Ramesh Talwar? Yes. We are commanders of Ratanpur. आपको इस फॉरेस्ट से सेफ ले जाने के लिए सरदार ने हमें भेजा है. Please get down. ये क्या है? कुछ नहीं सर. सरदार पुलिस ट्रेनिंग दे रहे हैं, इसलिए गन फायरिंग सुनाई देगी, पर अब घबराइए मत। ये बात है। सांबा जी। हाँ सर. आपके कितने बच्चे हैं? 2 लड़के 2 लड़कियां हैं सर. कौन से स्टैंडर्ड में? ये बात तो उनके माँ बाप जानते होंगे. कुछ समझा नहीं। मतलब हमारा ट्रांसफर होता रहता है ना सर. आगे आप समझदार हैं. ये खेल क्या है सर? रईसों का कंचों का खेल है। उतना ही। सॉरी गाइस, बहुत अच्छा निशाना लगाया सर. दैट्स गुड, गेटिंग बेटर. फर्स्ट टाइम यूनिफॉर्म में किसी को गोल्फ खेलते हुए देखूंगा. सॉरी, मैं खेलने नहीं आया, मुझे कुछ बात करनी थी आपसे। तो बोलिए. हरिनारायण जी मिलने आए हैं। कह चुका हूं मुझे इंटरेस्ट नहीं है, उन्हें समझ में नहीं आता. मैं रिस्क की जगह पर बिजनेस नहीं करता. रिस्क होता तो तुम्हारी तरह भागता नहीं, मैं सामना करता। जब खोने के लिए कुछ ना हो तब इंसान ऐसा ही बोलता है. सॉरी सर, एंटरटेनमेंट के खेल में भी जान जाने का जोखिम होता है. ऐसा नहीं कह रहा हूं कि वहां खतरा नहीं है, लेकिन अगर वहां खतरा दिखे भी तो भागना नहीं चाहिए. 5,000 महीना सैलरी से इतनी बड़ी हैसियत बनाई है, वो भी बिना रिस्क के बनाई क्या? अभी आपके पास प्रजा की समस्या लेकर राज परिवार आया है. आपके व्यापार के लिए वो अपनी जगह दे रहे हैं, तो आपका भी तो फर्ज बनता है. वैसे आपकी भाषा में इसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं ना, वही समझ लो. तलवार जी, जब बात 10 लोगों के भले की आती है ना, तो दिल से फैसला. अब तक इन्हें खतरों से बचाता आया हूं, आप पर भी आंच नहीं आने दूंगा. सरदार का वादा है, जान देकर निभाऊंगा. बिना कंफर्मेशन लिए आ गए सर? 2 सेकंड रुक, जवाब आएगा. सुनो, मंडे मॉर्निंग ओके है ना? साहब जी, रमेश तलवार को गब्बर सिंह ने राजी करवा लिया है साहब जी. वो तो शहर में घुसने से भी डर रहा था, पर गब्बर सिंह ने उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ली है, इसलिए वो आ रहा है. पिताजी, चेक मिलने के बाद डरना चाहिए. देखो, हाथी मर गया बेचारा. इस हाथी का नाम अप्पा जी रमेश तलवार साहब जी. सिग्नल दे दे. गाड़ी आ गई, चलो रे. तुम बेकार में डर रही हो. सरदार पर मुझे पूरा भरोसा है. Hi sir, are you Mr. Ramesh Talwar? Yes. We are commanders of Ratanpur. आपको इस फॉरेस्ट से सेफ ले जाने के लिए सरदार ने हमें भेजा है. Please get down. ये क्या है? कुछ नहीं सर. सरदार पुलिस ट्रेनिंग दे रहे हैं, इसलिए गन फायरिंग सुनाई देगी, पर अब घबराइए मत. ये बात है. सांबा जी. हाँ सर. आपके कितने बच्चे हैं? 2 लड़के 2 लड़कियां हैं सर. कौन से स्टैंडर्ड में? ये बात तो उनके माँ बाप जानते होंगे. कुछ समझा नहीं. मतलब हमारा ट्रांसफर होता रहता है ना सर. आगे आप समझदार हैं. हम जैसों को शादी नहीं करनी चाहिए. लगता है सरदार बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दे रहा है. राका! सरदार! सर! गब्बर सिंह, तेरी तो मैं जान ले लूंगा, लेकिन कब, कहां, कैसे? 9:30 को मार्केट में घुसता है.
952 पर सैलून के बाहर साइन करता है, 956 पर स्पेशल चाय। और चाय पीने से पहले ही वहाँ से ये लोग, यहाँ से वो लोग। आकाशवाणी विविध भारती का रतनपुर केंद्र है और अब सुनिए चित्रहार। इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है स्वयं गब्बर सिंह। अब स्टार्ट किया जाए। आप इनके भाई हैं वीरेंद्र सिंह चौहान। इनकी शादी हो चुकी है। आप इनके भाई हैं। हमारा परिचय भी कराओ हरिनारायण। ये सब देश विदेश में व्यापार करते हैं। मेरा बेटा देश में ही व्यापार करता है, फिर भी ज्यादा धनवान है। नमस्ते हरिनारायण जी, परिचय सम्मेलन में आया हूँ, थोड़ा ध्यान मुझ पे भी दीजिए ना। हार मिलने के बाद सोचा था डर के घर में बैठ जाओगे, इतनी बेइज्जती के बाद भी। हरिनारायण जी, मेरे निशाने पर तुम हो, तुम्हारे ये लोग और वो सरदार। मौका मिलते ही शिकार करूंगा तुम सबका। पहले जाके अपने बेकाबू हुए घोड़े को कंट्रोल करो। एनिमल क्रूएल्टी केस बन जाएगा। जितने केस है उतने काफी नहीं है क्या? हमारी बिरादरी का है के? तुम्हें घोड़े को काबू करने वाले से ही हमारी आरशी की शादी करवानी है तो हमारी जाति में ऐसे बहुत मिल जाएंगे। बुलवा लूं क्या? ना कर देंगे। न जाने ये हरिनारायण ईश्वर को कब प्यारा होगा और हमें जायदाद में हमारा हिस्सा मिलेगा। गीता देवी, गीता देवी। तुम्हारी रगों में जो राजा जी का खून दौड़ रहा है उसकी मैं इज्जत करता हूँ। जो इंसान हमारा वंश उजाड़ना चाहता है उस दुश्मन का रिश्ता लेकर आई हो। तुम इज्जत के लायक नहीं हो, जाओ। सर जी, राजकुमारी एक मामूली से कोतवाल के साथ घूम रही है, ये बड़ी इज्जत की बात है। राजकुमारी का गब्बर सिंह के साथ बहुत पहले से अफेयर चल रहा है। आगे की जनरेशन ऐसा ना करे, इस बारे में पूरे समुदाय में चर्चा हो रही है, तो बड़े लोगों ने कुछ फैसला किया है। बाकी की बात ये समझाएंगे, समझाइए ना। आपकी जानकारी के बगैर ये सब हो रहा है कि हरिनारायण, कुल की मर्यादा तोड़ोगे तो बहुत बुरा होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। उसने जो भी पाप किया हो, हमारे भैरव सिंह जी उन्हें अपना लेंगे। भैरव सिंह जी राजकुमारी से शादी करके अगर एक और शब्द कहा तो
आप आखिर कितने लोगों को मारेंगे? पूरा शहर ये जानता है। आप सेनापति हो ना, जवान लड़की पैलेस में किसके साथ है ये आपको पता होना चाहिए। महल में सब जानते हैं, साहब जी के अलावा, क्यों है ना? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये बात आपको कैसे बताएं, हम सोच रहे थे। अच्छा हुआ कि नहीं बताया। मुझे तुम्हारी इच्छा से ज्यादा राजा जी की प्रतिष्ठा जरूरी है। तुम्हारी वजह से संस्था का नाश हो जाए ये उचित नहीं है। तुम्हारे लिए जान देना भी मैं अपनी एक जिम्मेदारी समझता हूँ। तुम्हारा पति कैसा होना चाहिए ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। ये कौन है? आफ्टर ऑल हमारी सेवा करने वाला एक सिपाही। कहां पैदा हुआ कुछ पता नहीं, धूल से निकला है धूल में मिल जाएगा। पता नहीं ऊंची जाति का है या नीची जाति का है। पकड़ो उसे। हरिनारायण जी, जाति भेदभाव की बात करेंगे तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। आप जब मुसीबत में थे तब आपको याद नहीं आया? जब इनसे प्यार किया तब नहीं जानता था कि ये राजकुमारी है। जानने के बाद इनसे दूर जाने की कोशिश की, तकदीर को मंजूर नहीं था। कोई ड्यूटी के आड़े आए तो मैं चुप नहीं बैठता। तो सवाल अगर मेरे प्यार का हो तो सोचो उसका क्या हाल करूंगा। ठोक के रख दूंगा। आज रतनपुर में हिंसात्मक घटना देखी गई है। यहाँ आसपास के लोगों से जब हमने पूछा तो उन्होंने ये बताया कि ये यहाँ काम करने वाले मजदूर थे। जैसा कि आप देख रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन जारी है। राजकुमारी जी, आपने सुना टीवी पे क्या आ रहा है? जैसा कि आप देख सकते हैं, लगाओ। मेरे पीछे सब लोग सरकार के खिलाफ नारे। कहां से आया, क्या आया, कितनी बार बताऊं? सरदार, आप इस तरह से खामोश नहीं रह सकते। आपको जनता को जवाब देना ही होगा। मुझे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। यहाँ सिर्फ 1000 रुपए ही मिले। यही लिखो, राजमनिक कानून मेरी जागीर। यही है वो सरदार जो सरकारी पैसों पर अपना हक समझकर अय्याशी करता था। नाम है इनका गब्बर सिंह, पर प्रोफेशन से ये है एक पुलिस ऑफिसर। इनके जुरिस्डिक्शन में लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता। रिश्वत लेना, रिश्वत देना, वरना ऊपर का रास्ता दिखा देना, यही थे सरदार के सिद्धांत। रोज घर आया करते थे और हमारे पति को धमकाकर बाहर भेज देते। मैंने उनके आगे हाथ जोड़े पर वो नहीं माने। हमेशा मुझे केस में फंसाने की धमकी देकर मेरा इस्तेमाल किया करते थे। इंस्पेक्टर सरदार को डीजीपी ऑफिस लेकर गए हैं। पूरे देश को अपना जुरिस्डिक्शन समझते हो क्या?